सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को और उसके आंसर को जो व्यापम के द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एडीओ 2012 क्वेश्चन पेपर एंड आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। कृषि जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ पर जो आंसर लिया गया था वो था ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिला पंचायत अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाने के लिए साधारण अविश्वास प्रस्ताव से पारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आंसर जो लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत के 7वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से होती है। तो आप सभी को पता है ग्राम पंचायत की प्रथम जो सम्मेलन होता है उस तिथि से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत की प्रथम सम्मेलन की तिथि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो है सम्मेलन है, याद रखिएगा सम्मेलन है। लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के तीनों स्तरों में से कौन सा नहीं है। तो जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायत है, लेकिन ग्राम सभा जो है वो नहीं है। ये क्या है, ग्राम सभा। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में नहीं की जाती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंचायत प्रतिनिधियों को अचल संपत्तियों का विवरण देना। ये जो है यहाँ पर वार्षिक बैठक में इसकी जो जानकारी है नहीं दी जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा पर निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राज्य शासन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राज्य शासन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कर रोपण जो है, कर आरोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति में आते हैं। तो ये जो है किस समिति में आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिया गया है, वित्त समिति, ऑप्शन नंबर सी। हम वही बता रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आंसर लिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य की ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया गया था 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार किसे है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिया गया था, आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु कितनी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य शासन को। यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा द्वारा चयनित व्यक्ति। तो ग्राम सभा द्वारा जो व्यक्ति चयन किया जाएगा वो जो है वहां पर अध्यक्षता करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पंचायत सेक्टर के उस योजना का क्या नाम है जिससे व्यावसायिक परिसर अटल बाजार निर्माण का प्रावधान है? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना। 2012 के हिसाब से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राज्य गठन के बाद प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कितनी प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को दी जाती है? तो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राजस्व का कुल 2.91%। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 21 का। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, संविधान के अनुसार ग्राम सभा का सही परिभाषा क्या है? तो संविधान के अनुसार ग्राम सभा का सही परिभाषा क्या है? ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लिया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिला अंकेक्षक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों का नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था का कृत्य जो है ग्राम पंचायतों का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है तो किस चीज से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से संबंधित। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मिलित में गण पूर्ति का मापदंड क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, कुल सदस्यों के 10 का 1/3 से अनुन्नयन महिला सदस्य हो। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन सा वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? कौन प्राप्त कर सकता है वित्तीय सहायता? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार। तो जो बीपीएल परिवार है वो कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ये जो है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 काफी लंबा है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख में क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए नहीं है बोला गया है, तो क्या क्या नहीं है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पद कर दिया गया वो सम्मिलित नहीं है। महाविद्यालयीन शिक्षा जो है ये भी सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित है? तो मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ये सम्मिलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और पांचवा जो है सम्मिलित नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? तो उप सरपंच का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के बाद अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो आंसर जो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, एक संशोधन। देखिए 2012 के हिसाब से याद रखिएगा, 2012 के हिसाब से एक संशोधन हुए थे। अभी जो है अलग है, देख लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, जनपद पंचायत कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम 10, अधिकतम 25। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में कितनी जिला पंचायत है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में, देखिए जिला पंचायत की बात हो रही है, तो 2012 के अनुसार 18 थे। कितने जिला पंचायत थे? 2012 में 18 थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हरित क्रांति निम्न में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक रही है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज में। तो अनाज में जो कि गेहूं के उत्पादन काफी ज्यादा हुआ था हरित क्रांति के कारण। तो ये जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पंचायती राज से संबंधित, जो कि 2012 के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर कोई आंसर गलत होता है तो ध्यान रखिएगा, 2011 के अनुसार यहाँ पर आंसर लिया गया है, इसलिए वो यहाँ पर अभी गलत हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हम वीडियो आपको प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।